नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बताया कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और महायुति की सत्ता महाराष्ट्र में आएगी। तो राज ठाकरे का ये जो उन्होंने एक संकेत दिया, तो ये संकेत जो है इसमें बहुत बड़ा यानी उसमें एक न्यूज़ छिपी हुई है। ये हम इसलिए कह सकते हैं कि राज ठाकरे जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए हो, इनको एक सपोर्ट दिया था, बिना कोई शर्त रखे उन्होंने सपोर्ट दिया था, ये हम सब जानते हैं। अभी इस बार तो उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी हो सकते हैं, महायुति के खिलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने महायुति को सपोर्ट भी किया है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे जो कि माहिम मतदार संघ से खड़े हैं, तो वहाँ पे उनको भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट दिया है। दूसरे उनके उम्मीदवार है बाळा नांदगावकर, उनको भी उन्होंने सपोर्ट दिया है। तो एक तरीके से राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो रिश्ते हैं वो अभी करीब आ रहे हैं, वो अच्छे रिश्ते बन रहे हैं, एक दृढ़ रिश्ते जो हैं वो बन रहे हैं, ये हमें दिखाई देता है। तो ये पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए हो, इनके साथ राज ठाकरे के ये रिश्ते जो हैं ये बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जभी से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ गए, तभी एक जो बीच में एक जो वैकेंसी पैदा हो गई, उसके वजह से वहाँ पे किसी हिंदुत्ववादी नेता की एक आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को थी। एकनाथ शिंदे तो वैसे ही 40 विधायकों के साथ उनके साथ आ गए, लेकिन फिर भी अगर उनको आवश्यकता पड़ी विधानसभा चुनाव के बाद, तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए शायद उनको राज ठाकरे की आवश्यकता हो सकती है और इसके लिए राज ठाकरे उनके साथ चाहिए। और इसी वजह से शायद उनके इन दो उम्मीदवारों को उन्होंने सपोर्ट किया है। और राज ठाकरे भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री जो है वो आने वाले चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगा और महायुति की सरकार बनेगी। एक तो हम लोग देख रहे हैं कि पिछले जब से अजीत पवार ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, सरकार में उनका एक स्थान बन गया, वो उप मुख्यमंत्री भी बने, और उसके बाद फिर इन तीन लोगों के साथ, तीन पार्टियों के साथ महायुति बन गई। लेकिन अजीत पवार को लोकसभा चुनाव में जितनी भी अपेक्षा थी, जिस तरह की सफलता वो चाहते थे, उस तरह की सफलता उनको नहीं मिल पाई। उसके बाद फिर लोगों का एक कहना था, भाजपा के समर्थकों का भी कहना था कि अजीत पवार जो है उनकी क्या आवश्यकता है, महायुति में क्या आवश्यकता है, उनके होने से वैसे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अभी वो महायुति में है, अभी वो लड़ रहे हैं उनके साथ, तो शायद उनके होते हुए भी शायद उनको विधायकों की आवश्यकता पड़े, ये शायद भारतीय जनता पार्टी सोच रही होगी। और इसके लिए वहाँ पे राज ठाकरे जो है वो अगर उनके साथ आ जाते हैं तो निश्चित तौर पे उनका बल जो है वो बढ़ सकता है। दूसरी बात यह है कि उद्धव ठाकरे जो है वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ होने के बाद अभी वो वापस भारतीय जनता पार्टी में आने की कोई संभावना बची नहीं है। वैसे भी बीच में एक खबर आई थी कि जब संजय राउत जेपी नड्डा से मिले या फडणवीस जो है उन्होंने उद्धव ठाकरे से भेंट की उनके घर जाके मातोश्री पे, इस तरह की कुछ न्यूज़ जो है वो उछाली गई थी, इस तरह की बातें सामने आई थी। उसमें सच कुछ नहीं था, लेकिन ये जानबूझकर करने की कोशिश किसी ने की होगी कि शायद उद्धव ठाकरे को वापस भाजपा में या भाजपा के साथ आने का कुछ मौका है या नहीं है, ये कहीं पे टटोलने की कोशिश वहाँ पे की गई होगी, लेकिन उसमें कुछ तथ्य नहीं था। और अभी जिस तरह से ये रिश्ते बिगड़ चुके हैं उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच, ये वापस रिश्ते बनने की कोई संभावना भविष्य में नहीं दिखाई देती। तो इसके रहते उनके साथ कोई ऐसी व्यक्ति चाहिए जो कि हिंदुत्ववादी हो और इस तरह से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ
वो आने वाले भविष्य में ना जाए, इस तरह की व्यक्ति शायद राज ठाकरे हो सकती है। क्योंकि राज ठाकरे अभी भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी कुछ साल पहले जब उन्होंने भाषण किए थे, तभी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भाषण किए थे, उन्होंने उनकी पोल खोल करने की कोशिश की थी। लेकिन उनका हिंदुत्व का जो विचार है वो अब तक उन्होंने छोड़ा नहीं है। बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व का विचार था वो उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है। वैसे उद्धव ठाकरे ने वो विचार रखा नहीं। भले ही वो कहते होंगे कि वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, उनको चुराया गया है एकनाथ शिंदे के माध्यम से, लेकिन जो बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्ववादी विचार थे वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिए। लेकिन राज ठाकरे ने वो किया नहीं है। इसके लिए राज ठाकरे ये भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और इसीलिए शायद ये जो घटनाएं घट रही है, जिसमें राज ठाकरे तारीफ कर रहे भाजपा की, या भाजपा या महायुति की सरकार बन सकती है, भाजपा का मुख्यमंत्री बन सकता है, या भाजपा अमित ठाकरे को सपोर्ट कर रहा है, बाळा नांदगावकर को सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि राज ठाकरे और भाजपा के बीच के जो रिश्ते हैं वो और अच्छे बन रहे हैं। तो इसका आने वाले भविष्य में कुछ फायदा हो सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।